हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो है विषय को लेकर आया है झारखंड के प्रमुख विद्रोह यानी हमारा कोल विद्रोह। झारखंड में हम देखते हैं 1857 की क्रांति से पहले जो है 3 प्रमुख जो है विद्रोह हो चुकी थी। उनमें से कोल विद्रोह थी, वह इसके अलावा भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह हुई थी। तो कोल विद्रोह जो है बहुत ही भयंकर और व्यापक एक आंदोलन था। यह झारखंड का प्रथम ये सुसंगठित एवं विशाल जो है जनजातीय एक आंदोलन था, जो झारखंड में हुए विभिन्न जनजातीय आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह है कोल विद्रोह। इस विद्रोह का जो विस्तार हम झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों जैसे छोटा नागपुर, खास सिंहभूम, पलामू और मानभूम के क्षेत्रों में फैला हुआ था। जो इनमें से देखते हैं कि मुंडा, हो, चेरो, खरवारो इत्यादि जनजातियों का समर्थन प्राप्त था। इस विद्रोह का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जो है प्रतीक चिन्ह जो है एक तीर था। इस विद्रोह का जो है प्रमुख जो है कारण था भूमि संबंधी असंतोष था, और दूसरा था गैर आदिवासियों के द्वारा जनजातीय शोषण था। इस विद्रोह का प्रमुख नेतृत्वकर्ता हमारा बुद्धू भगत था तथा उसके सहयोगी सिंगराई, मानकी, सुरगा मुंडा इत्यादि थे। बुद्धू भगत जो थे उनका जन्म जो था वह रांची जिले के चानो प्रखंड के सिलंगाई गांव में 1792 ईस्वी में हुआ था। या उरांव परिवार में जन्मे हुए थे। या बुद्धू भगत बचपन में ही जो है यानी उरांव की जो स्थितियां थी वह बकरियां चराया करते थे। बहुत ही कुशल एक तीरंदाजी भी थे बुद्धू भगत। युवावस्था आते ही जो है वह एक अद्भुत एक संगठन कर्ता के रूप में उभर कर सामने आया था। जिस तरह से झारखंड में जो है हमारा जिस तरह से झारखंड में मुंडा, मानकी, पढ़ा प्रथा, परंपरागत आदिवासी व्यवस्था को जिस तरह से अंग्रेजी शासन जो है वह नष्ट कर रही थी, इसके अलावा भूमि संबंधी जितने भी सारी असंतोष जनजातियों में जो बढ़ रही थी, बुद्धू भगत के मन ही मन में एक क्षुब्ध होकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कार्य करना प्रारंभ किया। यानी गांव गांव जाकर संगठन बनाने लगे, और इस तरह से संगठन के प्रति उनका समर्पण भावना इतना प्रबल था कि जब भी जिस गांव में जाते थे वहां के लोग जो है संगठन में तुरंत शामिल हो जाते थे। इस संगठन क्षेत्र में जो है सिल्ली, टिक्कू, टोरी के बाद चोरैया, पिठोरिया, लोहरदगा, यहाँ तक कि पलामू तक जो है इनका क्षेत्र था। यहाँ पर तक गांव तक जो है पहुंच था इनका। इन क्षेत्रों में अंग्रेजों के लिए जो है एक आतंक बन चुका था। इसके लिए सरकार ने जो है जासूस छोड़ रखा था इनके लिए, क्योंकि इनके गतिविधियों के लिए जो है पल पल खबर के लिए जो रखता था खबर। जहां भी इनका कार्यक्रम होता था, जिस गांव में होता था, वहां पर जो है पूरा का पूरा जो है वो गांव को घेर लिया जाता था। लेकिन बुद्धू भगत किसी के पकड़ में आने वाला इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह बुद्धू भगत पकड़ने के लिए जो है बहुत ही शुद्ध और बुद्ध और अपने तौर तरीके रणनीति से कार्य करते थे। यहाँ तक कि जो है अंग्रेजों ने यहाँ तक कर दिया कि उन्हें जो है 1000 रुपये का जो है यहाँ तक कि जो है पुरस्कार भी कर दिया गया उन्हें पकड़ने के लिए। पुरस्कार का कोई असर उनके शुभचिंतकों या ग्रामीणों पर नहीं पड़ा। इसी समय जो है उत्तर और मध्य छोटा नागपुर परगनाओं में जो है सैन्य जो प्रभाव था कैप्टन इम्पे ही को सौंपा गया। बनारस से कुमुक बुलाई गई, घुड़सवारों की संख्या में वृद्धि की गई। एक बार टीकू में जो है बुद्धू भगत का कार्यक्रम चल रही थी, वहीं पर जो है अंग्रेजी अधिकारियों को सूचना मिली तो पूरा का पूरा जो है गांव को घेर लिया गया। लगभग 4000 लोगों, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी शामिल थे इस संगठन में। इस तरह से हम देखते हैं कि सभी को जो है आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बुद्धू भगत पकड़ में नहीं आने के कारण सभी को चोरैया ले गया। और इस समय कहा जाता है कि इसी समय अचानक एक भयंकर तूफान आया जो सभी अंग्रेज सिपाहियों घोड़े के बेकाबू हो गए और सभी सैनिक बिखर गए। इस तरह से सभी आदिवासी जितने भी बंधक थे सभी मुक्त हो गए। यहाँ तक हम देखते हैं कि इस प्रकार अंग्रेजी सेना का जो कमान जो था वो कैप्टन बाद में जो है विल्किंसन के हाथों में आया। इसके बाद इसी प्रकार हम देखते हैं
कि अंग्रेजी सेना की जो कमान जो थी वह कैप्टन विल्किंसन के हाथों में जैसे आ गया, वैसे अंग्रेजी सेना का विद्रोहियों से सामना हुआ। इसमें जो है बहुत धन जन की हानि हुई और इसमें हम देखते हैं कि बुद्धू भगत अपने लगभग 150 यानी सहयोगियों के साथ जो है मारा गया, अर्थात जो है गोलियों से सभी को क्रूर हत्या कर दी गई। तो इस तरह से यह जो आंदोलन है झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में फैला और सभी जगह जो है बहुत अपार धन जन की अपार हानि हुई। और इस तरह से देखते हैं, माना जाता है कि एक बार जो 29 फरवरी को जो है एक बंगाल जो है हरकारा नामक पत्रिका में यह लिखा मिलता है कि कैप्टन इम्पे ने अपनी सफलता का प्रदर्शन एवं आदिवासियों में भय उत्पन्न करने के लिए जो है बुद्धू भगत और उनके छोटे भाई एवं उनके जो है भतीजे को जो है कटा हुआ सिर जो है ट्रे में सजाकर पिठोरिया में जो जहां स्थित शिविर लगाया था अंग्रेजों ने, जहां कमिश्नर को भेंट दिया था। कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोल विद्रोह या झारखंड का जो है प्रथम और सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय या हमारा विद्रोह था अंग्रेजों के प्रति। यानी हम देखते हैं कि सबसे पहले यह कोल विद्रोह जो हुई थी वह कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुई थी। यानी कोल विद्रोह जो हमारा प्रारंभ हुई थी वह झारखंड का प्रथम यानी झारखंड का प्रथम जो है हमारा व्यापक सुसंगठित था। यानी झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह था या जनजातीय आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन या विद्रोह था। कोल विद्रोह हमारा ये था। इसका हमारा जो नेतृत्व करता था यानी नेतृत्व करता हमारा जो था बुद्धू भगत था एवं उनके सहयोगी सिंगराई मानकी एवं जो है सुरगा मुंडा इत्यादि थे। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो बुद्धू भगत का जन्म जो है यानी बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड यानी चान्हो प्रखंड के सिलंगाई गांव में उराव परिवार में हुआ था। उराव परिवार में 1792 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्धू भगत का जो ये जन्म जो यहाँ जो रांची जिले के जो सिलंगाई गांव में हुआ था, लेकिन कारण क्या था? कारण बहुत था, क्योंकि इस समय 1765 ईस्वी में जब हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों को जो है यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जब मिल जाती है अंग्रेजों को, तो यहाँ पर कई प्रकार के आदिवासी हितों के विरुद्ध जो है कानून बनाया था। यानी हमारा जो है अंग्रेजों ने जो है सबसे पहले देखते हैं कारण, यानी इसका कारण जो मेन फैक्टर क्या था, यानी 1765 में जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है अंग्रेजों को,
को तब जो है यानी हमारा जितने भी हमारा आदिवासी हैं, सभी आदिवासी हितों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के कानून बनाते हैं। और भी कारण है कि इसमें और भी था, क्योंकि हमारा जो आदिवासियों का जो परंपरागत जो कानून था वह जो था फरहा पंचायत, उस फरहा पंचायत को कानून को बदल दिया गया था अंग्रेजों ने। उसे जो है उसी के आवाज उठाया था इन लोगों ने, यानी परंपरागत रूप से जो हमारा जो ये परंपरागत फरहा पंचायत या पंचायत व्यवस्था को, यानी परंपरागत फरहा पंचायत व्यवस्था को इन लोगों ने क्या किया था, बदल दिया था। पंचायत के नियम को बदल दिया था जो इसके विरुद्ध आवाज उठाई गई। और भी बहुत सारे कारण है इसका, कि इसके अलावा हम देखते हैं कि जंगलों में प्रवेश पर रोक लगाई गई, यानी जंगलों में प्रवेश पर रोक लगाई, यानी जंगलों पर रोक लगाई गई। जंगलों में कोई पशुओं को चरा नहीं सकते हो, क्योंकि आदिवासियों को यही था कि इसमें कि कुछ क्षेत्रों को जो है यानी जंगल के किनारे क्षेत्रों में जो है अपना भरण पोषण करने के लिए जो अनाज उत्पन्न करते थे, और यहाँ पर जो है जंगलों में प्रवेश लगा दिया गया। पशुओं के लिए भी सारा जो है चारा के लिए जो है सुविधा होती थी। और इन लोगों ने जो है एक परंपरागत सदियों पुरानों से जो है यानी पूरा पाषाण काल से जो है देखते आ रहे हैं कि आदिवासियों का यह निवास जंगल ही था, और जंगल ही को जो है कि यानी जंगलों में प्रवेश जो है पर रोक लगाई इस अंग्रेजों ने। तो इसके अंदर ये जो भावना था वह भावना जाग उठी, यानी उनके प्रति उद्वेलित होने का। इसका और भी कारण था, जैसे हमारा जमीन की मनमानी बंदोबस्ती, यानी जमीन की मनमानी जमीन की मनमानी बंदोबस्ती किया जाने लगा, यानी किसानों से सीधा टैक्स वसूल किया जाने लगा। यानी किसानों से क्या करने लगा, यानी किसानों से सीधे टैक्स वसूलने लगा, यानी अपनी मनमानी तरीके से जो है टैक्स वसूलने लगा। यहां तक कि आदिवासियों का जो परंपरागत जो है, यानी आदिवासियों का जो परंपरागत है, आदिवासियों का जो परंपरागत पेय पदार्थ यानी हड़िया है, उस पर हड़िया पर जो है टैक्स लगा दिया गया। टैक्स यानी पत चुई जिसको बोलते हैं, टैक्स लगा दिया गया, क्योंकि इन लोगों का मान्यता है धार्मिक दृष्टि से कि इनको जो है हड़िया उन पर चढ़ा जाता है, यानी इनके बहुत सारे से थे, तो उस पर जो है यानी हड़िया पर जो है टैक्स लगा दिया गया था। तो इस तरह से जबरदस्ती, यहाँ तक कि जो है आदिवासियों को जबरदस्ती जो है थाना कोर्ट कचहरियों में ले जाकर घसीटा जाता था, और न्यायिक प्रणाली थोपी जाने लगी थी, जो आदिवासियों के लिए एकदम उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि वो बहुत सीधे साधे हुआ करते थे। यानी हमारा आदिवासियों को थाना एवं कचहरियों में घसीटा जाने लगा। विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर जो है घसीटा जाने लगा, जो उपयुक्त आदिवासियों के लिए नहीं था।
उपयुक्त आदिवासियों के लिए नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह आदिवासियों के लिए नहीं था। लेकिन और भी हम देखते हैं कि सोनपुर परगना में जो है मानकी सिंगराई के जो है और भी इनका कारण है कि सोनपुर में जो है यानी परगना के क्षेत्र मानकी सिंगराई के 12 गांवों को जो है इन लोगों ने जो है क्या किया था, जमीन छीनकर सिखों की दे दी थी। यानी सोनपुर परगना के क्षेत्र, यानी सोनपुर परगना का जो क्षेत्र है वह जो है यानी सिंगराई मानकी से 12 गांव छीनकर सिखों को दे दी गई। इस तरह से लोगों ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और हम देखते हैं कि इसके बाद बहुत सारे से थी, यानी सिखों ने भी क्या किया था, यानी हमारा सिखों ने यानी सिंगराई की दो बहनों, सिंगराई के दो बहनों को अपहरण कर इज्जत लूट ली थी। यहां तक हम और भी इसका कारण है, बहुत सारे इसके और भी सारा कारण है। इसी प्रकार सिंहभूम के जो है हमारा जो है एक जफर अली जो थे, वह जफर अली ने जो है सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूटी थी। इसी प्रकार जो है कारण, बहुत सारे से कारण जो है छिटपुट जो हुआ करते थे जमींदारों के द्वारा, अंग्रेजों के जो जितने समर्थक थे जो टैक्स वसूलते थे, वो इसे बहुत सारा इसी प्रकार जो है हम देखते हैं कि सिंहभूम के जो है यानी एक बंदगांव जगह का नाम है, सिंहभूम के बंदगांव एक घटना घटती है कि यानी बंदगांव में जफर अली के नामक एक मुसलमान है, उन्होंने क्या करता है, सुरगा मुंडा की पत्नी से, यानी सुरगा मुंडा की पत्नी की इज्जत लूट लेती है। तो इसी तरह जो है और भी है विद्रोहियों की एक और कारण भी हम देखते हैं कि विद्रोहियों की जो तत्कालीन राजाओं का भी जो है समर्थन प्राप्त था, क्योंकि जो कभी अंग्रेजों का भी मदद का छिटपुट कुछ ऐसे राजाओं का सहयोग जो है इन विद्रोहियों का साथ था। क्योंकि अंग्रेजों के पहले कभी क्या था कि पहले जो है मदद कर रहा था, लेकिन जैसे एक हमारा नाम आता है जैसे राजा जगन्नाथ शाह जो तत्कालीन नागवंशी राजा थे, उनको कर वसूलने से रोक दिया था। यानी विभिन्न प्रकार के जो है यानी राजाओं के साथ जो है ऐसी घटना होती थी। तो इस तरह से अंग्रेज अधिकारियों को हम देखते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों जो द्वारा जो आदिवासियों में बहुत सारी चीजें होती थी। यानी हम देखते हैं अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा आदिवासियों को गुनागार टैक्स, यहां तक हम देखते हैं कि सलामी टैक्स, यहां तक हम देखते हैं। और भी बहुत सारे कारण थे जैसे हमारा अफीम खर्च, डाक खर्च इत्यादि के लिए जो है यानी इनसे जो है नाम पर यानी इनके इत्यादि के नाम पर वसूली की जाती थी। तो इस तरह से देखते हैं। और इसके अलावा और हम देखते हैं बहुत सारे से कारण थे, यानी झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो है इस तरह से जो घटनाएं होती रहती थी और इस तरह से लोगों में जो है आक्रोश जो है अंग्रेजों के प्रति या सुलगती जा रही थी। बस एक चिंगारी की एक था इसके लिए, विद्रोह की भड़कने के लिए। तो यही हमारा बुद्धू भगत था कि विद्रोह का जो है प्रसार कहाँ हुआ था, ये कोल विद्रोह का, यानी विद्रोह का जो है प्रसार,
यानी विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ये छोटा नागपुर खास, यानी छोटा नागपुर खास, और हम ये देखते हैं दूसरा जो देखते हैं यानी पलामू का क्षेत्र भी, यानी पलामू, सिंहभूम यानी सिंहभूम और मानभूम। हमारा इन क्षेत्रों में भी जो है काफी जो है यह विद्रोह जो है प्रचंड जो है ये प्रसार हुई थी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है इन क्षेत्रों में जो प्रसार हुई थी इसमें से कौन कौन जातियों का समर्थन था वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुंडा, यानी हमारा जो समर्थन है जातियों का, जनजातियों का, वह है हमारा मुंडा, हमारा उरांव, हो, खेरवार, इन जनजातियों का जो है काफी समर्थन था। तो हमारा जो है इन क्षेत्र पलामू के क्षेत्र में जो चेरों का जो है यानी चेरों का भी जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका था, यानी इन लोगों के प्रति भी था। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रचार तो समर्थन जो इन जातियों ने किया था, लेकिन जब प्रसार हो रही थी यानी प्रसार का जो प्रतीक चिन्ह, क्योंकि हमारा जो बुद्धू भगत जो थे वह तीर धनुष चलाने में सबसे माहिर थे, ऐसे भी इनका जो है प्रतीक चिन्ह जो है वह तीर था प्रसार करने का। यही गांव गांव घूम घूम कर जो है प्रतीक चिन्ह जो है तीर को ही किया गया था। लोगों में असंतोष क्या था? लोगों में असंतोष की भावना थी, यानी लोगों में असंतोष की भावना व्याप्त थी, यानी सभी में जो है यानी असंतोष की भावना व्याप्त थी। और कभी भी ऐसा लगता था कि कभी भी यानी ज्वालामुखी की तरह फट सकती थी। इस तरह से हम देखते हैं, और भी हम इसके बारे में और देखते हैं कि सब हम मुंडा जनजातियों के लोगों ने यानी मुंडा जनजाति के लोगों ने, यानी मुंडा जनजाति के लोगों ने जो है मुंडा जनजाति के लोगों ने बंदगांव में, सबसे पहले देखते हैं या बंदगांव में जो है एक सभा बुलाई गई और यही सभा में जो है यानी हमारा कोल जातियों का शुभारंभ विद्रोह हो गया, यानी विद्रोह का प्रारंभ यहीं पर हो गया कोल जातियों का। तो इस जो है सभा में जो है सभी लोग आए थे और इसी में संगठन बना करके जो है और यह विद्रोह का प्रारंभ किया गया। हम देखते हैं इस सभा में जो है कौन कौन से के विरुद्ध था, यानी सभा जो विरुद्ध था, यानी हम देखते हैं इसमें दीकू थे, यानी इसमें दीकू का कहने का तात्पर्य है कि बाहरी जातियों को जो आगमन हुआ था, यानी अंग्रेज समर्थक थे, यानी अंग्रेज दीकू जमींदार, ये जमींदार थे, यानी जमींदारों के दीकू अंग्रेज जमींदार के विरुद्ध आवाज उठाई, यानी इनके विरुद्ध जो है आवाज उठाई या विद्रोह किया, यानी देखते हैं कि विद्रोह किया। और हम ये भी देखते हैं कि या तो विद्रोह की आग जो था वह जो है झारखंड के सभी क्षेत्रों में, यानी हम इसका तात्कालिक कारण क्या हम देखते हैं, यानी तात्कालिक कारण में हम देखते हैं इस क्षेत्र में जो है यानी विद्रोह की आग जो कौन कौन क्षेत्रों में, यानी सिंहभूम, टोरी, हजारीबाग भी था, लेकिन हजारीबाग में भी ये प्रचंड था, लेकिन हजारीबाग में सेना का जो ज्यादा वहां पर होने के कारण जो है वो निष्क्रिय रहा, लेकिन हजारीबाग में भी जो है यह विद्रोह का प्रसार हुई थी। और हम देखते हैं कि इस समय जो है हजारीबाग और मानभूम में जो है ये क्षेत्रों में प्रचंड प्रज्वलित हुआ। तो
तो इस तरह से देखते हैं। और हम देखते हैं या भी जो है या विद्रोह को दबाने के लिए, यानी इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए ये रामगढ़ में सेना एकत्रित किया गया। और हम देखते हैं या भी देखते हैं कि या जो इन क्षेत्रों में जो है यानी बाहर से भी जो है सेना बुलाई गई, और बाहर से भी सेना बुलाया गया, यानी बाहर से बुलाया गया, यानी पटना बनारस के क्षेत्रों से जो है सभी जगह से जो है यह सेना को जो है बुलाया गया इस विद्रोह को जो है दबाने के लिए। ये अंग्रेजी सेना का कमान जो था बाद में अंतिम में जो है यानी अंग्रेजी सेना का कमान यानी विल्किंसन को सौंपा गया, और इन्होंने ही जो है यह कमान संभाला। और अंतिम रूप से देखते हैं यह जब अंग्रेजी सेना विद्रोहियों की सेना से लड़ाई हुई या आमना सामना हुई, तो क्या हुआ अंतिम रूप से जो है यानी अपार धन जन की अपार क्षति हुई। क्या हुई? अपार क्षति हुई। और इस तरह से यह विद्रोह की आग की शोला जो है भड़कने लगी, और इस तरह से सभी जगह धन की जो है यानी बर्बादी होने लगी। यहां तक कि देखते हैं इसी समय जो है बुद्धू भगत एवं 150 सहयोगियों के साथ जो है सामना किया, लेकिन लगातार गोलियों की बौछार से यानी बुद्धू भगत और 150 लोग यानी शहीद हो गए। इस तरह से जैसे ही बुद्धू भगत के शहीद हो गए और 150 लोगों को भी जो है गोली का शिकार हुए, तो इस समय जो है 1832 ईस्वी में ही जो है सिंगराई जो जिनके सहयोगी मैन थे, यानी सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करते हैं, क्योंकि बुद्धू भगत के जाने के बाद जो है यह क्या होता है, यह कमजोर हो जाती है विद्रोह, और अंतिम रूप से सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण करता है, और इस तरह से यह विद्रोह जो है पूरी तरह कमजोर पड़ जाती है। इस तरह से देखते हैं यह विद्रोह का जो प्रसार जो है ये झारखंड के इन क्षेत्रों में जो है पूरी तरह से फैल चुकी थी, और इन जो है जनजातियों ने ज्यादा समर्थन किया था, इन लोगों ने भी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। तो इस तरह से देखते हैं इनका विद्रोह का प्रसार देखते हैं, यानी परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो परिणाम स्वरूप में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, यानी परिणाम स्वरूप की राजाओं, जमींदारों, जागीरदारों जिन्होंने सरकार का सहयोग प्रदान किया था उन्हें पुरस्कृत किया गया। छोटे नागपुर की जो शासन व्यवस्था में जो है कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। यहाँ तक कि जो है कंपनी ने रेगुलेशन 13 के नाम से एक नया कानून बनाया, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि रामगढ़ जिलों को विभाजित किया गया। एक उसके अलावा हम देखते हैं एक अलग नया जो है एक प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया, जिसमें जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल के साथ एक नन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। तो इस प्रशासनिक क्षेत्र को जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में जो है गवर्नर के अधीन किया गया इस सब क्षेत्रों को। और इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि विल्किंसन जो भूमिका अदा किया था कोल विद्रोह में, यानी विल्किंसन को जो है पहला गवर्नर बनाया गया। और हम इस तरह से देखते हैं कि पहला जो है यानी जितने भी राजाओं थे, जागीरदारों, जमींदारों, जो अंग्रेजों के
अंग्रेजों को मदद किया था, अंग्रेजों को मदद किया था। इन लोगों को पुरस्कार दिया गया, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो है पुरस्कार दिया गया, जो इस विद्रोह को दबाने में सहायता दिया था, पुरस्कार दिया गया। और हम देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें थी। छोटा नागपुर शासन व्यवस्था में क्या किया, यानी इस छोटा नागपुर शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, यानी कुछ परिवर्तन किया गया। और हम ये भी देखते हैं कि इसमें क्या किया गया, कंपनी ने जो क्या किया, यानी कंपनी ने रेगुलेशन 13 के अनुसार, के नियम के अनुसार, यानी रेगुलेशन 13 के नाम से एक नया कानून बनाया, यानी 13 के नाम से एक नया कानून बनाया गया, या नया कानून बनाया, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं, यानी जिसके अंतर्गत रामगढ़ जिले को अलग बनाया, यानी रामगढ़ जिले को जो है अलग बनाया। और इसके साथ एक और नया बनाया नियम, एक और नया नियम का, यानी प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया। एक और नया नियम प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत देखते हैं, यानी जिसके अंतर्गत जंगल महल और ट्रिब्यूटरी महल, यानी ट्रिब्यूटरी जो है महल के साथ एक नन रेगुलेशन बनाया, यानी नन रेगुलेशन जो है यह बनाया। और हम देखते हैं कि इस प्रशासनिक क्षेत्र में, यानी इस प्रशासनिक क्षेत्र में क्या किया गया, इस प्रशासनिक क्षेत्र को जो है जनरल के अधीन, यानी जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में, यानी एजेंट के रूप में गवर्नर के अधीन कर दिया गया, यानी गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और एक हम इसमें देखते हैं कि इस व्यवस्था में, यानी कोल विद्रोह के समय में जो है, जो हमारा विल्किंसन का जो काफी इनका सहयोग रहा इस विद्रोह को दबाने में, यानी इसको जो है पहला गवर्नर इसी को बनाया इस व्यवस्था में, यानी इस व्यवस्था में पहला गवर्नर विल्किंसन को बनाया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में विल्किंसन को जो है गवर्नर बनाया गया पहला। और आता इसी हम देखते हैं कि इसी विद्रोह ने, यानी इसी विद्रोह में सर्वप्रथम, यानी इसी विद्रोह में जो है सर्वप्रथम, यानी झारखंड में यानी प्रशासनिक सुधार की नींव रखी गई, यही अंत है कि इसी विद्रोह में, यानी कोल विद्रोह में ही जो है सर्वप्रथम झारखंड की जो है इस विद्रोह में प्रशासनिक सुधार की नींव रखी गई थी। इस तरह से जो है यह हमारा जो है परिणाम स्वरूप हुआ था। इसी के साथ जो है यह कोल विद्रोह का क्लास आज हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जो है अगले विषय के साथ फिर मैं उपस्थित हूँगा।